चलिए, तो क्या क्या हम पढ़ाए थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है आज पढ़ाएंगे। उसके पहले क्या क्या पढ़ा दिए थे? उसके पहले जो है पढ़ा दिए थे क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए थे, ठीक है। और आज जो है प्रेजेंट का लास्ट जो बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस क्रिया के अंत में, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे इत्यादि रहे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा से रहे से जुड़ा हो, ठीक है, से जुड़ा हो तो हम इसी टेंस के नाम से जानेंगे। जैसे कि वह 2 वर्षों से इस काम को करते आ रहा है, ठीक है ना, तो से वहां लग गया। कहने का मतलब ये है तथा पहचानने का और भी नियम है बहुत सारा, ठीक है। तथा जो वाक्य पास्ट में शुरू हुआ तथा यह प्रेजेंट में जारी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानेंगे। अब पर्सन बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पर्सन, देखिए पर्सन क्या कैसे होता है। पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, ठीक है। अब देखिए फटाफट उतारते जाइए। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है? आई। इसमें क्या सिखाए हैं? वी। इसमें क्या सिखाए हैं? यू। इसमें क्या सिखाए हैं? यू। ही, सी, इट और किसी का नाम। और यहाँ क्या सिखाए हैं? द गर्ल्स दे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके साथ क्या हम लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। इसका यूज हम आगे बताएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। यू के साथ इसके साथ भी हैव बीन। इसके साथ हैज बीन। यहां सिर्फ हैज बीन। और द गर्ल्स के साथ भी हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई मतलब जो है इसका कैसे यूज होगा आगे हम बताएंगे एग्जांपल के साथ, हर स्ट्रक्चर के फॉर्मूला के साथ बताएंगे। इतना लिखिए फिर बता रहे हैं आगे। देखिए अब क्या सिखाना है। देखिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस या इसको और बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर, सिंस। ठीक है, हाँ सर। देखिए ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 आवर फॉर 2 आवर। और सर सिंस बोला है ना, ठीक है, याद रखना है नॉट, पहले नॉट लिखा देते हैं। ठीक है, नॉट। पढ़ रहा था। यदि पढ़ टाइम निश्चित हो, तो सिंस का प्रयोग होता है। यदि टाइम निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग होता है। सर एग्जाम्पल दिया क्या है? यदि टाइम निश्चित, डोंट टॉक, यदि टाइम निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 घंटे से क्या आ जाएगा? 4 2 आवर्स। 4 दिनों से 4 डेज लिखेंगे हम। जनवरी से क्या आ जाएगा? सिंस जनवरी लिखेंगे 4 बजे से, 4 बजे सिंस से, सिंस 4 o'clock। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, समझिए बढ़िया से। जैसे कि 2 घंटे से, 2 घंटे यहाँ क्या निश्चित समय है? अब कौन 2 घंटा है कोई तो पता नहीं है, पता है क्या? नहीं है। 4 दिनों से, अब 4 दिनों में कौन दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, कोई तो दिन का निश्चित नहीं है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जनवरी से, तो हमको डिफिनिट समय पता चल गया जनवरी महीना से, जनवरी से। ठीक है, हम यदि मान लिया जाए हम 1980 से, सिंस 1980, ठीक है ना? तो इस आधार पर जल्दी लिखिए, फिर बता। देखो, इससे पहले जो है कहाँ विस्तार से थोड़ा सा लिख दिए हम। ठीक है, फॉर का प्रयोग, किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग जब अवधि, समझे? जब अवधि मतलब जो है ड्यूरेशन, जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि आधे घंटे से, कितना? आधे घंटे से, हाफ, फॉर हाफ एन आवर। 1 घंटे से, फॉर एन आवर। 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स। 4 दिनों से, फॉर डेज। बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज। बहुत दिनों से क्या होगा? सेवरल डे, SEVERAL, सेवरल डे। वर्षों से, 4 इयर्स। वर्षों से का अंग्रेजी में 4 इयर्स। 3 वर्षों से, 4 3 इयर्स। ठीक है, 4 3 इयर्स। तो यहाँ देखिए क्या है? टाइम, क्या है? टाइम अनिश्चित है।
अनिश्चित है, पहले भी बता चुके हैं। टाइम क्या है? अनिश्चित है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, मतलब फॉर का प्रयोग, ठीक है, फॉर का प्रयोग लिखो। उसके बाद फिर हम जो है सिंस का प्रयोग बता रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। जैसे चलिए देखिए, अब सिंस का प्रयोग जो है हम लिख लिए हैं, ठीक है। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय, ठीक है, डेफिनिट टाइम, क्या है? डेफिनिट टाइम, जब निश्चित समय किसी घड़ी, किसी दिन और किसी साल शुरू होने का समय स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, दिया रहता है, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, सोमवार से, सिंस मंडे, सोमवार से सिंस मंडे, सन 2006 से सिंस 2006, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, सुबह से शाम से रहे तो सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, गत साल से, सप्ताह महीने से सिंस लास्ट ईयर, वीक मंथ, ठीक है। कल से सिंस अस्टरडे, कल सुबह से का अंग्रेजी में सिंस लगेगा अस्टरडे मॉर्निंग, सुबह से का अंग्रेजी अस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए अब जो है हम लिख लिए हैं फिर से पॉजिटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर सिंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर फॉर सिंस के बाद 2 years या कुछ भी ऐसे जोड़ा जाता है, और यहाँ पर भी अदर वर्ड हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, आई हैव बीन ठीक है, रनिंग फॉर 2 बजे से, 2 बजे से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 2 बजे से 2 o'clock हो जाएगा, 2 o'clock, ठीक है ना। वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, कितना हो जाएगा? ही या सी, पढ़ रहा है, रही होगा कोई भी, यहाँ रहा है तो ही लग जाएगा। ही हैज बीन, हाँ, हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। We have been living in this town for 10, यहाँ टाइम जो इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए क्या लग गया? फॉर लग गया। वह सुबह से लिख रही है, यहाँ क्या जाएगा? सी हैज बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बैठा रहे हैं, स्ट्रक्चर से बनाते जा रहे हैं। इसी का हम नेगेटिव करेंगे, जल्दी करो। चलिए इसी को हम नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप फॉर सिंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से
नहीं यहाँ पर लगा देंगे, नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours हो जाएगा। सर यही सब मार ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा हूँ। आई हैव यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नॉट बीन रनिंग फॉर 2 o'clock। ठीक है। वह 2006 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। कितना जगह, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। कितना जगह, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। वह सुबह से लिख रही है, वह सुबह से नहीं लिख रही है, लिखो यहाँ पे, नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है। कितना जगह, शी हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। हो गया नेगेटिव। चलिए नेगेटिव लिखिए, फिर बता रहे हैं। देखिए क्या है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाए, नेगेटिव पढ़ाए, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। उसके बाद WH क्वेश्चन, और 4 नंबर WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये 3rd क्लास है। कितना है, 3rd क्लास है। 3rd क्लास ये लगा के हुआ है, ठीक है। 3rd मेरे 4th क्लास है। 4th क्लास का A, ठीक है ना। तो ये 2 भागों में हम बांट देंगे इसको। तो एक इतना कुछ बताइए, ठीक है, इतना कुछ बताइए। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये 4 तरह का जो है 4 स्ट्रक्चर बच गया। इसको जो है हम कल बता देंगे, ठीक है ना। तो आज जो है, आज इतना ही भर के लिए।